Yes. Good morning, class. Okay. So now your first pre-board exams are going to start. So for this, we have to, I'm telling you some of the topics, okay, important topics, which we have to compulsory study, okay. I mean, all the topics are important, सभी topics important और please आप chapters की marking scheme देख करके उसके हिसाब से फिर chapter को prepare करिए ना. जैसे कि आपका macro economics में जो आपका first chapter है national income, वो है आपका 10 marks का chapter, जिसमें आपका 6 marks का numerical है और 4 marks की आपकी theory है. Okay? और उसके बाद में आता है आपके पास है मनी एंड बैंकिंग, 6 मार्क्स का चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, प्रिपेयर इट वेरी वेल कि 6 मार्क्स. फिर आता है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. ये चैप्टर आपके 3 कंसेप्ट में बटा हुआ है. एडी और एएस का इक्विलिब्रियम कहाँ पर है ना, और फिर उसके बाद में एडीएस के डिसइक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं, एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड. और फिर उसके बाद में तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर कि इस डिसइक्विलिब्रियम को कैसे करेक्शन किया जाए. ठीक है, तो ये आपके 3 कॉन्सेप्ट है एडी और एएस के. ठीक है, और ये आपके 12 मार्क्स के, जिसमें कि आपका 6 मार्क्स या 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल होगा, बाकी आपके जो भी बचेंगे 8 मार्क्स या 6 मार्क्स उसकी आपकी थ्योरी आनी है. ठीक है, और उसके बाद में आता है हमारे पास में गवर्नमेंट बजट. गवर्नमेंट बजट में आपके टॉपिक्स हैं ऑब्जेक्टिव्स, ये सब टॉपिक्स हैं. फिस्कल, ये डेफिशिएंट बजट, कंपोनेंट्स ऑफ बजट, स्ट्रक्चर ऑफ द बजट, ये आपका 6 मार्क्स का. और लास्ट चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज रेट. सो प्लीज रीड इट वेरी केयरफुली. Okay, now just now I am writing some of the topics for your preparation. Okay. Okay, so from the macroeconomics, okay, first topic, the macroeconomics, this you have to study. Okay. Theory of national income, and of course the numericals also. Okay. Numericals. Numericals on calculating national income. Next topic is components of money supply. Fourth is functions of central bank. Credit creation by commercial bank. Okay. After this credit creation, equilibrium through AD and okay, so I have written all these topics. Okay, so in this theory of national income, I have written these. In this, you have to read about consumption goods, capital goods,
फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है इसमें, और साथ ही में इसमें आपके सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, मनी फ्लो, ओके, ये कुछ थ्योरी इसमें आपको मैंने मार्क कराई हुई है, वो सभी थ्योरी करनी है जितनी मार्क कराई है। फिर उसके बाद में आते हैं न्यूमेरिकल्स ऑन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। इसमें आपने क्या करना है, जितने इनकम, वैल्यू एडेड और एक्सपेंडिचर मेथड, तीनों मेथड से आपने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है। फिर आपके पास में आता है कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई ना, मनी सप्लाई का मीनिंग है और उसके कंपोनेंट्स है ना, M1, M2, M3, M4, इसके कंपोनेंट्स याद करने हैं, बहुत छोटा सा चैप्टर है मनी का। और फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 6 या 7 फंक्शन है सेंट्रल बैंक के फंक्शंस, और एक फंक्शन कमर्शियल बैंक का भी है, क्रेडिट क्रिएशन पता है कमर्शियल बैंक। ये पूरा आपका मनी एंड बैंकिंग दोनों चैप्टर ये एक यूनिट को कंप्लीट करते हैं, जो कि आपकी 6 मार्क्स की है, दोनों मिलाकर के 6 मार्क्स है, मनी और बैंकिंग, ठीक है। तो ये जो तीनों चैप्टर है ना, ये जो तीनों मैंने टॉपिक्स लिखे हैं 3, 4 एंड 5, ये तीनों टॉपिक्स मिलाकर के आपके 6 मार्क्स के आएंगे, तो इसको भी आपने प्रिपेयर करना है। फिर आता है इक्विलिब्रियम थ्रू AD एंड AS अप्रोच, जो मैंने अभी कल ही रिवाइज करवाया था, कल या परसों में, तो मैंने वीडियोस भी अपलोड करे हैं ना। तो ये जो इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी क्या है, सॉरी, इक्विलिब्रियम का जो अप्रोच है, ये AD के कंपोनेंट्स क्या है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स है APC, MPC, फिर प्रोपेंसिटी टू सेव के कंपोनेंट्स APS, MPS, हाँ, फिर इनका इक्विलिब्रियम, मल्टीप्लायर ना, और फिर उसके बाद अगला टॉपिक है कि इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप, एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड जिसको बोलते हैं, ये कल ही टॉपिक रिवाइज हुआ है। और इन मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ऑल दिस, और इनके न्यूमेरिकल्स भी हैं जो कि क्लास में प्रैक्टिस करवाए गए हैं, वो भी आपने अपने इसको प्रैक्टिस करना है। फिर आता है 9th कॉन्सेप्ट, गवर्नमेंट बजट, कंपोनेंट्स एंड बजट डेफिशिएंट। इस ये चैप्टर आपका 6 मार्क्स है गवर्नमेंट बजट वाला, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले में आपने इसके मीनिंग पढ़ना है गवर्नमेंट बजट का और उसके ऑब्जेक्टिव्स ना, और फिर उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं गवर्नमेंट बजट के ना, जैसे कि इसमें है आपके रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट, 2 तरीके के इसके कंपोनेंट्स हैं, और बजट डेफिशिएंट, 3 तरह का डेफिशिएंट बनता है, रेवेन्यू डेफिशिएंट, फिस्कल डेफिशिएंट और प्राइमरी डेफिशिएंट। तो ये आपका हो जाएगा गवर्नमेंट बजट, इसके जो है 6 मार्क्स का चैप्टर है ये। फिर आगे आता है आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड इट्स एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, मीनिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। ये दोनों चैप्टर, दोनों कॉन्सेप्ट मिला करके आपके होंगे ये 6 मार्क्स के, ठीक है। तो ये इसमें भी आपने फॉरेन एक्सचेंज रेट का मीनिंग, उसका एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का फर्क क्या पड़ रहा है, डिमांड से पड़ रहा है, सप्लाई से पड़ रहा है, इसका जो डिटर्मिनेशन है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो वो जो है आपने नहीं करना है, लेकिन बाकी जो है ये आपने इसमें करना है। वो इस बार के पेंडेमिक की वजह से वो सिलेबस से डिलीट करा गया है। और फिर अगला आता है मीनिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी, बीओपी का मीनिंग, बीओटी का मीनिंग ना, और फिर उसमें आपका है कंपोनेंट्स है उसके, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ना, करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स, फिर और एक टॉपिक उसमें और है ऑटोनोमस आइटम्स और अकोमोडेटिंग आइटम्स, ये बीओपी के चैप्टर्स है, ठीक है। तो ये सभी टॉपिक्स बहुत, ये सभी के सभी आपने प्रिपेयर करना है अपने एग्जाम्स के लिए, ये फर्स्ट प्री बोर्ड के लिए, और साथ ही में आपने जो है ये और ये सब टॉपिक्स प्रिपेयर करके ना आप इसको जो है अपना फर्स्ट पीरियोडिक्स के लिए आप प्रिपेयर होंगे इसमें।